सो हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा क्या है, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, जहाँ पर हम डाटा को हैंडल कैसे करते हैं, कैसे उसको हैंडलिंग करते हैं, वो चीज़ें सीखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखते हैं हम आज क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डाटा, कि डाटा क्या होता है। फिर सेकेंडली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डाटा हैंडलिंग के लिए कि व्हाट इज़ डाटा। फिर हम पढ़ेंगे डाटा कलेक्शन एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, अर्थमेटिक मीन्स एंड रेंज। फिर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो भी आगे के चैप्टर्स को और इन चैप्टर्स को पढ़ सके। और जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हो। वहाँ पर हमारे एक्सरसाइज वाइज लेक्चर आपको मिल जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है व्हाट इज डाटा, कि डाटा होता क्या है। अब डाटा के लिए क्या कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्ट्स, कि जो कलेक्शन है ना ऑल फैक्ट्स का, वो क्या है, सच एज नंबर, वो क्या है, एक नंबर है। मेजर ऑब्जर्वेशन, क्या करता है, मेजरमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। गिविंग सम पार्टिकल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। कि हमने पूछा कि भाई डाटा क्या है, तो डाटा एक ऐसा कलेक्शन है जो कि नंबर को, मैनेजमेंट को और ऑब्जर्वेशन को जो है कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर टाइप में अलग अलग कलेक्ट करके रखता है। जैसे कि आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में जो आपके हर क्लासेस के सेक्शंस हैं, उन सेक्शन का अलग अलग डाटा होगा कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स का ये नाम है, उनका फ़ोन नंबर ये है, वो यहाँ रहते हैं। तो वो क्या है, आप लोगों का डाटा है जो स्कूल जो है वो कलेक्ट करके रखता है। कलेक्ट करके क्यों रखता है, जिससे बाद में आपको कहीं भी बेनिफिट हो, कहीं भी आपकी जानकारी चाहिए हो, तो वो उसको बता सके। और वो डाटा जो है आपका 1 ईयर का नहीं होता है, बहुत सालों का डाटा इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम डाटा कहते हैं। जब कहाँ, जहाँ पर किसी चीज़ की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, कलेक्शन हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम डाटा कहेंगे। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द हाइट ऑफ 10 प्लेयर्स इन आ स्कूल, कि 10 प्लेयर्स की हाइट जो है एक स्कूल में कितनी होगी। सो क्या डाटा की बात हो रही है, यहाँ 10 प्लेयर्स की हाइट की बात हो रही है एक स्कूल में। सो देखो, अगर 10 प्लेयर्स की जो हाइट है, हमारे पास जो है टोटल प्लेयर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, एक कलेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई ये हमारे पास कितने हो गए, प्लेयर्स हो गए। ठीक है, ये प्लेयर्स हो गए, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गेम्स हो, यहाँ पर इनकी हाइट्स हो जाएगी, हाइट हो गई। तो देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी 5.6 इंचेस हाइट है। हमारे पास जो है 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी 5.6 हाइट है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी 5.8 हाइट है। ठीक है, 5.8 हाइट है। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, 6 प्लेयर्स ऐसे हैं हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कितने हैं, 2 प्लेयर्स में टोटल कितने प्लेयर हुए, टोटल 10 प्लेयर्स हैं। उनमें से कुछ की जो है 5.6 है, कुछ की क्या है 5.8। तो ये क्या है, एक हाइट की कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन है। सो बाद में हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है ना। सो देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहता है कि आर डाटा इज यूज फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर थिंग। कि जो डाटा है ना, वो यूज़ क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेने का काम करता है एक पर्टिकुलर थिंग का। जैसे कि आपकी क्लास हो गई, क्लास में जितने बच्चे हैं उन बच्चों की डिटेल, कि भाई एक क्लास में, एक सेक्शन में, मान लें कि हमारे पास 7th है, 7th क्लास है, 7th क्लास के 3 सेक्शन है। तो सेक्शन ए में हमारे पास 50 बच्चे हैं, तो सेक्शन बी में हमारे पास 40 बच्चे हैं। तो ये क्या है, इन बच्चों का जो है डाटा है। ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लाइक knowing which city had the highest rainfall in a particular state। कि जैसे कि हमारे पास ऐसे को डाटा हो
कि ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट का, एक पर्टिकुलर सिटी का जो है एक डाटा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, कलेक्शन है। तो डाटा का मतलब क्या है कि डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा का, कि किसी चीज़ का जो डाटा है, जो उसकी की पूरी जानकारी है, उसको एक जगह रखने का मतलब है कलेक्शन। एंड उसको क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, के भाई आपकी क्लास में मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस कितनी है। मान लें कि भाई कुछ बच्चों के हमारे पास 10 आउट, कि भाई मान लिया कि जो बच्चे हैं 10 बच्चों के ऐसे हैं जिनके हमारे पास 5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 मार्क्स आए हैं, उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 9 मार्क्स आए हैं, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्लास के मैथमेटिक्स के जो क्लास टेस्ट है उसके परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, कि जो इंडिया और क्रिकेट का मैच होता है उसमें जो प्लेयर्स अच्छा करते हैं उनकी परफॉर्मेंस का एक चार्ट बनाया जाता है। तो वो क्या, उन लोगों का डाटा है कि इसने इस मैच में अच्छा किया था, इसमें इसने अच्छा नहीं किया है, तो वो क्या है, उनका परफॉर्मेंस है, ठीक है। फीमेल लिटरल रेट इन आ गिवन एरिया, कि जो फीमेल है वो गिवन एरिया में जो है लिटरल कैसे करती है, लिटरेचर जो है हमारा कैसे करती है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द हाइट ऑफ गिवन एज ऑफ 5 इन फैमिली अराउंड यू, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कोई फैमिली है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी एज जो है 5 से छोटी है, ऐसे कितने बच्चे हैं हर एक फैमिली में। तो वो क्या है, उन लोगों का डाटा है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि पॉलीड्रॉप्स होते हैं, तो पॉलीड्रॉप्स जो होती हैं उसमें देखा जाता है कि किस घर में छोटा बच्चा है, किसी में बड़ा बच्चा है, तो वो क्या है, वो लोग हमारा डाटा लेते हैं कि इस घर में छोटा बच्चा है तो हमें इसको आके ड्रॉप्स देनी है क्योंकि ये छोटा है अभी। तो यहाँ वो क्या होता है, कलेक्शन होता है कि सबका डाटा कलेक्ट कर लेना। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन, कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। सो व्हेन वी कलेक्ट डाटा इट कैन लुक वेरी रैंडम एंड नॉट अरेंज इन प्रॉपर वे, कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना तो वो वेरी रैंडम दिखता है, अजीब सा दिखता है कि इतना सारा डाटा हो गया, इतनी सारी फाइल्स हो गई, है ना। तो उसको हम एकदम अरेंज जो है ना प्रॉपर वे में कर ही नहीं पाते। सो वी ऑर्गेनाइज एंड अरेंज डाटा टू मेक इट सिंपलियर एंड टू अंडरस्टैंड द ईजी टू एनालाइज। तो उसको क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको अरेंज करते हैं, फिर उसको ईजिली सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो हमने एक स्कूल खोला, ठीक है, स्कूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं। मान लिया कि हमारा स्कूल जो है 6 से 12 है, ठीक है, उसमें 3-3 सेक्शंस हैं हर क्लास के। सो उस डाटा को कलेक्ट करना, हर क्लास के सेक्शन के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको उसी क्लास के अकॉर्डिंग जो है हम लगाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी तो हमें जल्दी से कोई भी फाइल मिल पाएगी। अगर हम सबका डाटा कलेक्ट कर लें, ठीक है, 10th के बच्चे का भी 9th के में रख दें और 9th के बच्चे का भी 10th के में रख दें, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइज नहीं होगा। कलेक्ट तो कर लिया हमने सबसे डाटा, लेकिन वो डाटा जो है वो डाटा हमारा इनअरेंज्ड हो गया, तो हमें वो मिल ही नहीं पाएगा कि हमें किस बच्चे के लिए ढूंढना है। बट अगर हम उसको एक अरेंज फॉर्म में 10th का 10th में रखेंगे एंड 12th का 12th में रखेंगे, तो एक अरेंज फॉर्म में रख के उसको एक अलग जगह पर उस क्लास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट, के भाई जो मार्क ऑब्टेन है ना 15 स्टूडेंट के, वो क्या है क्लास टेस्ट में, इन आस क्लास टेस्ट, तो कितने हैं, 6, 5, 4, 10, 9, 11, 11, 12, 10, 13, 15, 14, 16, 18, 20। सो यहाँ पर देखो क्या कर लेंगे हम यहाँ पर कर लेंगे टोटल मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ ले लेंगे टोटल मार्क्स, देखो हमारे पास कितने हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर मार्क्स ले लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया। तो देखो हमारे पास कितना है, लेस देन 8, कि भाई 8 से लेस देन कितने हैं, लेस देन 12, 12 से लेस देन कितने हैं, लेस देन
17 एंड लेस देन 20 कि 20 से लेस देन कितने हैं। अब देखो ज़रा यहाँ पर कि हमारे 8 से लेस देन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 8 से, तो कितने हैं 3। अब 12 से लेस देन कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 12 से लेस देन तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 से लेस देन क्या है, तो यहाँ पर 10 भी है हमारे पास, तो ये कितना है 12 से लेस देन है। अब यहाँ देखो लेस देन 17, 17 से कितने लेस देन है, 13 15, ये लेस देन है, ठीक है। 1 2, तो ये कितने लेस देन 15 है, कितने हमारे पास 4 हैं, ठीक है। कितना आ गया 4। अब लेस देन 20, 20 से लेस देन कितने हैं 1 एंड 2, तो कितने 2 हैं हमारे पास, तो कितना हो गया 2। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, अरेंज हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया कि अगर हमें पूछा जाए कि लेस देन 8 कितने हैं, 3 बच्चे जिनके 8 से कम नंबर आए हैं। लेस देन 12 कितने हैं, 6 बच्चे हैं जिनके 12 से कम आए हैं या 12 के बराबर आए हैं। लेस देन 17 ऐसे 4 बच्चे हैं जिनके 17 से कम आए हैं। और लेस देन 20 ऐसे 2 बच्चे हैं जिनके लेस देन 20 आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइज डाटा हो जाएगा। इसको हम किस में लिख लेंगे, यहाँ पर एक टैली मार्क में लिख लेंगे। फिर आता है अर्थमेटिक मीन। क्या अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ने क्या कहा कि जो एवरेज ग्रुप ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। जस्ट लाइक मीन का, मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो मीन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी हमें डाटा दिया गया उसका सम कर लेंगे और जितना डाटा है उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास जो है, हमने मान लिया कि भाई हमारे पास जो है ना, मीन के लिए हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि भाई 25, हमें यहाँ दे रखा है 25 1। सो देखो हमें क्या दे रखा, हमने यहाँ पर फाइंड करने के लिए सोच लिया कि भाई हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल क्या दिया है, फाइंड द मीन ऑफ नंबर 25 30 37 एंड 23 एंड 25। सो हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ पर देखो मीन कैसे निकाल लेंगे, हमें क्या दे रखा है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, 25 प्लस 30 प्लस 37 प्लस 23 प्लस 25 अपॉन, अब यहाँ क्या रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, कितने नंबर से हमारे पास 5 है, तो ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस कर लेंगे 25 प्लस 30 35 55, ठीक है। 55 प्लस 37 23 एंड 25, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 2 5 7 7 एंड 3 10 10 एंड 4 14। सो हमारे पास कितना आ गया 140 अपॉन 5। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे किससे, 5 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 8। सो हमारे पास कितना आंसर आ गया, मीन कितना आ जाएगा 28। सो नेक्स्ट इज रेंज, कि रेंज क्या होती है ना। तो रेंज क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोअर ऑब्जर्वेशन, कि जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों को क्या कहते हैं हम, उस ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं हम, रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे क्यों कहते हैं, देखो हमारे पास जो है ना, रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन हम इसलिए कहते हैं कि हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क निकालना है। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट, कि भाई साइंस टेस्ट में ना आउट ऑफ 100 में से इतने इतने मार्क्स लेके आए हैं बच्चे। तो फर्स्ट चीज़ हमें दे रखी है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स बताने हैं हमें कितने ऑब्टेन होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स देखो, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं हमारे पास 95। सो हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 95। और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं हमारे पास, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं
39, तो लोएस्ट मार्क्स कितने हमारे 39, सो लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 39, है ना। तो ये हमारे पास 39 हो गया। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ पूछी थी, हमने बता दी। हमसे कहा है कि सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कहा है द रेंज ऑफ मार्क्स, तो रेंज ऑफ मार्क्स हमें निकालना है। तो रेंज ऑफ मार्क्स कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर रेंज ऑफ मार्क्स हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 95 एंड लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 39। सो अभी हमने रेंज में क्या पढ़ा था कि रेंज क्या कहता है कि हाईएस्ट मार्क्स माइनस बाय लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। हाईएस्ट को लोएस्ट से, तो 95 माइनस 39 कितना आ गया हमारे पास, रेंज 56 की रेंज आ गई। इन दोनों में जो डिफरेंस है रेंज है वो 56 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि हमारे किसका है, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हैं। सो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी टेस्ट 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ये फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करनी है क्या, रेंज ऑफ हाइट्स, हाइट्स की कितनी रेंज है ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स की। सो मान लो हमारे पास जो है, एज्यूम कर लिया हमने कि सेंटीमीटर्स में, ठीक है। लेट अस एज्यूम, 1 मिनट, हम जरा पेन चेंज कर ले, ठीक है। देखो यहाँ पर एज्यूम कर लिया द हाईएस्ट, ठीक है। हाइट किस में है, इन सेंटीमीटर, हमने मान लिया कि सेंटीमीटर में है, ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। सो यहाँ पर हमारे क्लास के बच्चों के, तो यहाँ पर क्या इतना हो गया, 130, 132, 135, 137 and 139, 140, 142, 143, 145 and 148। सो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 148 है, और लोएस्ट वैल्यू कितना है, 130 है। तो इनके बीच में क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर रेंज फाइंड कर लेंगे। सो रेंज क्या है हमारे पास, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हमारे पास कितना आ गया, 148 माइनस 130, तो हमारे पास कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ ट्यूबुलर फॉर्म। तो ट्यूबुलर फॉर्म में करना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, हमें बताना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इसमें हाईएस्ट है। तो सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेंगे एक डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। सो देखो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3, पहले यहाँ मार्क्स लिख लेते हैं, मार्क्स, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 नंबर किसका है, खाली 1 बच्चे का है, तो यहाँ कितना आ गया, 1। अब 2 जो है कितने, 2 बच्चों के, तो यहाँ कितना आ गया, 1 1। 3 जो है वो कितने बच्चों का है, 1 बच्चों का, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1। 4 मार्क्स जो है कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चों के हैं, तो कितना आ गया, 1 1 1, ठीक है। एंड 5 मार्क्स जो है हमारे 5 बच्चों के हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 1 1 1, और इसको क्या करेंगे, काट देंगे, इसका मतलब ये क्या है, 5, ठीक है। 6 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बच्चे कितने में हैं, 2 4 में, तो 1 2 3 4। 7 बच्चे कितने क्लास में कितने हैं, फ्रीक्वेंसी 2, तो यहाँ कितना आ गया, 1 2। 8 की कितनी है, 1 1, और फिर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टैली मार्क्स हो जाएंगे। सो हमसे कहा था ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या की कि हमारे पास जो है, हमसे कहा था व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो कौन सा नंबर हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा, तो कौन सा नंबर हाईएस्ट है हमारे पास, 5, ठीक है।
तो हमारे पास रेंज से पता चल रहा है कि कौन सा नंबर हाई ज़्यादा है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स के, हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स के मीन फाइंड करने हैं। चलो भाई हम फर्स्ट पहले इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास अभी पूरा नहीं हुआ है ये। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है विच नंबर इज़ द लोएस्ट। तो लोएस्ट नंबर किसका है, देखो यहाँ पर 3 भी और 1 भी है। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 9 मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 9। अब बी हमारे सेकंड हमें क्या दे रखा है, लोएस्ट। तो लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, 1 है हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। तो डाटा की रेंज क्या होगी, सो रेंज इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, कितना हो गया हमारे पास 8। तो ये क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई। हमसे कहा है विद फाइंड द अर्थमेटिक मीन, कि हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो मीन कितना हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन टोटल कितना हो गया 9। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 36, 36 प्लस 9। तो 36 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस 9 45.9। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर के, फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट 5 किससे होते हैं, होल नंबर। सबसे पहले होल नंबर देखो यहाँ कितना होता है, 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। बट हमें कितना क्या है, हमें 5 नंबर के लिए दिया है, तो हम किससे ले लेंगे 0 1 2 3 4। तो इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसका फाइन कितने नंबर का, 5 का। तो टोटल कितने नंबर है, 5 है। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 5। तुम्हारे पास मीन कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आर क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। कि क्रिकेटर है जिसने क्या करा है, फॉलोइंग रन्स जो है वो 8 इनिंग्स में किए हैं। तो फाइंड द मीन स्कोर। तो हमें मीन स्कोर बताने की, मीन स्कोर कितना होगा। तो यहाँ देखो मीन इज इक्वल्स टू 5 8 प्लस 7 6 प्लस 4 0 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। तो इनको टोटल कर लेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8। तो यहाँ देखो 58 को प्लस करेंगे तो 58 प्लस, यहाँ पर हम कर लेंगे क्या 58 प्लस 76। ठीक है, 58 प्लस 76 हमारे पास कितना हो जाएगा 134। ठीक है, 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 75। 46 प्लस 49, 46 प्लस 49 कितना हो जाएगा 91 प्लस 91 एंड प्लस 100। सो हमारे पास अपॉन में कितना आ गया 8। तो 134, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 134 प्लस बाय 75 कितना हो गया 209। 209 प्लस 91 कितना हो गया 300, 300 प्लस 100 कितना हो गया 400। तो हमारे पास कितना आ गया 400 आ गया। अपॉन में कितना है 8 है, तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो गया 50। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 फॉलोइंग द टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेइंग प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। तो ईच प्लेयर का जो है स्कोर किसमें है 4 गेम्स में है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाय पर गेम। तो जो ए है उसका एवरेज स्कोर जो है हमें पर गेम के हिसाब से बताना है कि कितना है। कैसे, किसका मीन निकाल के। तो कैसे करेंगे हम इसको, मीन निकाल लेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ले लेंगे ए एवरेज
नंबर, ठीक है। ए एवरेज नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो कितने नंबर है हमारे पास, 14, 16, 10, 10। तो हम इसको टोटल कर लेंगे, तो मीन निकालना है हमें। मीन इज इक्वल्स टू 14, 16, 10 प्लस 10। तो ये कितने नंबर है हमारे पास, 4 नंबर। तो अपन में कितना आ गया, 4। 14 प्लस 16 कितना हो गया, 30। 30 प्लस 10 40। 40 प्लस 10 50। तो 50 अपॉन क्या हो गया हमारे पास, 4 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 12.5 पॉइंट्स। तो हमारे पास कितने आ गए, 12.5 पॉइंट्स आ गए। अब सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, सेकंड में हमें दे रखा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और बाय 4। कि क्या हम इसको 3 और 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बाय। सो देखो यहाँ पर सी का मीन निकाल लेंगे, तो सी का मीन हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा सी का मीन। देखो यहाँ पर सी के मीन में हमारे पास क्या है, डिड नॉट प्ले, मतलब जो गेम 3 है उसमें प्लेयर खेला ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ पर गेम फॉर सी, वी विल डिवाइड द टोटल ऑफ बाय 3 बिकॉज सी, क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं डिवाइड। अब क्यों कर सकते हैं, बिकॉज गेम 3 इज नॉट प्लेड, गेम 3 को किसी प्लेयर ने नहीं खेला है, तो इसलिए हम इसको सी से को, जो इस वाले सेक्शन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू लाइक, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना है हमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन टोटल कितने हैं, 4 है। मीन फाइंड करना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 4। 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14। 14 प्लस 4 18 अपॉन 4। तो 18 अपॉन 4 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 4.5 पॉइंट्स। कितना हो गया, 4.5 पॉइंट्स। सो हमसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ऐसा कौन है जो बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो यहाँ पर आ जाएगा वी हैव टू एवरेज ऑफ पॉइंट सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एवरेज ऑफ पॉइंट सी निकालेंगे, पॉइंट सी का मीन निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास कितना आ गया, 8 प्लस 11 प्लस 13, क्योंकि 3 ही लोगों ने खेला है, 3 आ गया अपॉन में। 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 13, 19 प्लस 13 हमारे पास कितना हो गया, 32 अपॉन 3। डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 10.67 पॉइंट्स, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ देखो हमारे पास फर्स्ट वाले में क्या था, 12.5, ठीक है। बी ने कितने किया, 4.5 एंड सी ने कितने किए, 10.67। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग के लिए आ गया ना, तो यहाँ पर हमें बस ये निकालना है कि इसने इतने किए हैं, ठीक है, इसने इतने किए हैं और इसने इतने किए, तो तीनों का हमने एवरेज निकाल लेना है, तीनों को बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द मार्क्स आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर हमें क्या रखा है कि द मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय, ठीक है। यहाँ ऑब्टेन अभी हमने किया था ना एक क्वेश्चन, तो वही चीज़ हमसे पूछी गई है कि मार्क्स ऑब्टेन है। तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट में दिया है कि लार्जेस्ट मार्क क्या होगा, 95 हो जाएगा, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए, 95, ठीक है। और लोएस्ट मार्क्स हमसे पूछा है, तो लोएस्ट मार्क्स कितने होंगे, 39, ठीक है। तो रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, तो रेंज ऑफ मार्क्स क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल्स टू हाइट माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो हमारे पास कितना हो गया, 95 माइनस 39, तो हमारे पास कितना आ गया, 56। हमसे थर्ड में पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप, कि अब इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। अब देखो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल कितने नंबर हो गए, 10 हो गए। तो अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इनको टोटल को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 730 अपॉन 10। तो 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया हमारे पास, 10 से डिवाइड करने पर हमें कितना आ गया,
73, तो 73 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द एनरोलमेंट इन आ स्कूल डर्निंग 6 कंसिडर ईयर वॉज एज फॉलो। तो हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे क्या रखा है, फाइंड द मीन। हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। सो मीन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ नंबर्स 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो इनको ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 8 अपॉन 6। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2058। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा स्कूल ऑफ द फॉर दिस पीरियड। तो स्कूल ऑफ दिस पीरियड क्या हो जाएगा, 2058। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रेनफॉल इन आ सिटी ऑन 7 days ऑफ कंटेन विच वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो यहाँ पर वीक रिकॉर्डेड हो रहा है एज फॉलो में, तो यहाँ पर हमसे क्या रखा है, डे मंथ डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो कितनी कितनी रेंज फॉल हो रहा है, 0.0 12.2 2.1 0.0 20.5 5.5 एंड 1.0। सो हमसे क्या रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ। तो हाईएस्ट कितनी है हमारे पास, हाईएस्ट कितनी है 20.5 एंड लोएस्ट कितनी है 0.0। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, यहाँ पर रेंज रहेगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हमारे पास कितना हो गया 20.5 माइनस 0.0, तो कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमसे कहा है सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमसे कहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो मीन रेनफॉल हमें बताना है, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 2 0.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। तो अब देखो यहाँ पर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना है 7 है, तो इनको सबको प्लस कर दो। तो हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 41.3 अपॉन 7। तो डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास कितना आ गया 5.9 मिलीमीटर। तो हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया हमारे पास। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, ऑन हाउ मैनी डेज वी वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। के हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन ऑफ रेनफॉल, कैसे कितने दिन बाद, तो कितने दिन बाद वो जो है कम हो सकता है एवरेज। तो यहाँ देखो कितना हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना 5.9। तो इसका मतलब 5 डेज बाद, कितना 5 डेज बाद जो है वो कम हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर, तो रिजल्ट आर फॉलोइंग 135 150 139 एंड 128 151 132 146 149 एंड 143 एंड 141। सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, कि कौन हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर किस में है 151 हमारा हाईएस्ट नंबर है, तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा 151। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में दे रखा है व्हाट इज द हाईएस्ट शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब किसकी हाइट बहुत कम है। तो किसकी हाइट बहुत कम है हमारे पास 128, तो इसका कितना आ जाएगा 128। व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा h माइनस एल। तो यहाँ h कितना है 151 एंड l कितना है 128। तो माइनस करेंगे तो 11 माइनस 8 3 एंड 4 माइनस 2 23। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 23। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर मीन निकालेंगे 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन, देखो यहाँ टोटल कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 है। तो इसको टोटल कर लिया, तो टोटल करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 104 14
अपॉन 10, तो 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 141.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे कह रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाईएस्ट और मोर देन द मीन हाईएस्ट। कैसी कितनी गर्ल्स हैं जिनमें हाईएस्ट और मोर देन हाईएस्ट है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर कि भाई 141 से ऐसी कौन कौन सी हैं कि 1.4 से ऐसे कितनी गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 143 हाईएस्ट है, 149 है, 1446 है, 151 है और 150 है। तो कितना है 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितनी ऐसी गर्ल्स हैं, तो कितनी गर्ल्स हैं 5। सो हमारे थर्ड वाले का आंसर फिफ्थ वाले का आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। सो यहीं पर हमारे सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। सो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है सेशन को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक्स डैट फॉर ऑल टुडे। ठीक है, आज आपने जितना भी पढ़ा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।